पिछले 25 दिनों में ये दूसरा मौका है जब उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बिहार में फिर दस्तक दी है। तब ओम प्रकाश राजभर पटना में थे, लेकिन आज ओम प्रकाश राजभर कहीं और हैं। ओम प्रकाश राजभर कहाँ हैं, किस लिए आए हैं, जानते हैं उनसे। ओम प्रकाश जी, पिछले 25-26 दिनों में लगातार दूसरा दौरा है आपका, इस बार क्या धमाका करने आए हैं? देखिए, आज भारतीय समाज पार्टी के द्वारा यहाँ महिला अधिकार रैली का कार्यक्रम था और एक विधानसभा सिर्फ अरवल के लोगों को यहाँ जुटाया गया था। मैसेज गया था कि भाई कार्यक्रम की तैयारी करो। तो हमको अंदाज़ है कि 10 दिन में ये लोग गांव-गांव जा कर के लोगों को इधर इकट्ठा किए थे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 33% रिजर्वेशन महिलाओं को लोकसभा राज्यसभा से पास कर दिया है। आने वाले 6 साल के अंदर एक कानून का रूप ले लेगा। अभी से हम अगर इनको जागृत नहीं करेंगे तो फिर ये हिस्सेदारी नहीं ले पाएंगे। तो इस नाते इनके बीच में महिला सम्मेलन के माध्यम से इनको बताने का प्रयास हो रहा है कि आपके लिए आरक्षण की व्यवस्था हो गई है। जो आपके घर में, आपके गांव में बहुएं पढ़ी लिखी हैं, जो बेटियां पढ़ लिख रही हैं, उनको राजनीति में ले आओ, उनको भाषण सिखाओ, ताकि कल सीटें सुरक्षित हों। तो ये बेटियाँ चुनाव लड़ करके बहुएं जाएँ तो रानी लक्ष्मीबाई बन करके सदन में खड़ा होकर के अपने अधिकार की लड़ाई लड़ें। आने वाले दिनों में 50% रिजर्वेशन नौकरियों में महिलाओं को लागू होने जा रहा है। तो इनको अभी से प्रेरित किया जा रहा है कि शिक्षा के प्रति आप बेटा पढ़ाने के लिए जितनी ताकत ऊर्जा लगाते हो, उतनी ताकत ऊर्जा बेटी को पढ़ाने में लगाओ। बेटी पढ़ती है तो 2 परिवार सुधरता है, बेटा पढ़ता है तो 1 परिवार सुधरता है। तो इनको समझाने का प्रयास हम करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को, बच्चियों को शिक्षा स्कूल की तरफ मूवमेंट करें, ताकि आने वाले दिनों में जब रिजर्वेशन महिलाओं को 50% नौकरियों में हो तो ये भी सिपाही, दरोगा, बाबू, चपरासी, तहसीलदार और बनने का काम करें। इनके बीच से हम इनको आगे बढ़ाने का प्रयास, हम इस नाते इनको महिला सम्मेलन करके इनको बताने का काम करते हैं। ये आपने अपना मैसेज तो दे दिया, लेकिन क्या राजनीति के गलियारों में भी कुछ मैसेज देना है इस आयोजन के माध्यम से कि भाई साहब चुनाव है और हमारी तैयारी इस तरह है? देखिए, हम यहाँ 38 ज़िले में, बिहार में 38 ज़िले हैं। हम 38 ज़िले में, हम 32 ज़िले में ठीक ठाक आप एक विधानसभा का कार्यक्रम, इसी तरह हम 156 विधानसभाओं में कार्यक्रम किए, 42 बड़े कार्यक्रम किए हैं, जहां उसको हम रैली का रूप देते हैं, जहां मिनिमम 30,000, 40,000, 50,000 लोग जुटते हैं। आप अगर नेवादा की रैली का आप देखेंगे, गया की रैली का देखेंगे, कटिहार की रैली का देखेंगे, पूर्णिया का, सिवान का, चाहे बेतिया का, चाहे गोपालगंज का, जो कार्यक्रम बड़े बड़े किए हैं, यहाँ चुनाव लड़ने के उद्देश्य से किए हैं। हम लोग पूरी तैयारी किए हुए हैं। 156 सीटों पर हम लोग पूरी ताकत के साथ, जैसे आज आपने सिर्फ अरवल विधानसभा का, मैंने इसी नाते 2 बार 3 बार लोगों से हाथ उठवा के दिखाया कि भाई ये न लोग कहें कि कहीं यूपी से वोटर आए हों और यहाँ सभा हो रही हो, या पूरे आसपास के 4-6 जिलों से आए हों। इसी नाते हम वहाँ सबके सामने 1 बार 2 बार 3 बार। आप लोकल और वोकल पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। देखिए, वोटर तो इनको देना है, वोट तो इनको देना है, तो जो प्रत्याशी लड़ेगा तो वोट इनको देना है। तो इस नाते हम उनको जगाते हैं कि जिनको वोट देना है। कुछ सीटें हम लोगों ने, जो 29 सीटें हम लोगों ने चयनित किया है, उन सीटों पर हम लोग 2-2, 3-3 बार, ये हमारा इस मैदान में दूसरा कार्यक्रम है। और यहाँ मुझे अच्छी बात लगी, हमने अपने महिला मंच के प्रदेश सदस्य से पूछा कि जब आप लोग गाँव में गए तो पिछले कार्यक्रम का मूवमेंट क्या था। 3 लोगों ने कहा कि किसी की भी गाड़ी गाँव में गई भीड़ रैली में जाने के लिए, लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, अब हम लोगों की पार्टी आ गई है, भारतीय समाज पार्टी, हम लोगों का पीला झंडा है, हम लोग रैली में नहीं जाएंगे। और इसी मैदान पर एक नए नेता ने कार्यक्रम किया था, फलाप शो हो गया, गांव में लोग गए तो गांव के लोगों ने उनको भी बता दिया कि भैया देखो, हम लोग भारतीय समाज पार्टी छड़ी छाप वाले हो गए हैं, अब हम लोग किसी की रैली में नहीं जाएंगे। आप अभी दिल्ली गए थे, तालकटोरा में आपने बहुत भव्य एक प्रोग्राम भी किया है। कौतूहल की निगाहें लगी हुई हैं बिहार में कि आखिर सुभाषपा जो है वो एनडीए के साथ कब आ रही है। अब आप ही बताएं हमारे दर्शकों को, TV9 को, कि आखिर वास्तु स्थिति क्या है, तैयारी कितनी है? देखिए, हमने देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय JP नड्डा जी से, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से, सबसे ये मैसेज हम पहुँचा चुके हैं। सब रिस्पॉन्स क्या मिला है? रिस्पांस ये मिला है कि 70% हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने कहा, पॉजिटिव रिस्पांस कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव नज़दीक आने दीजिए, हम लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। एक बड़ी ताकत आपने पैदा किया है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, एक नेता प्रतिपक्ष लोकसभा, एक नेता प्रतिपक्ष विधानसभा, दोनों
अभी बिहार की यात्रा पे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ फर्क पड़ेगा या केवल यात्रा भर रह जाएगी? ये दगे हुए कारतूस हैं इनका कोई मतलब नहीं है। इनका जो शो है वो शो में ही रह जाएगा, क्योंकि 60 साल कांग्रेस ने शासन किया देश और प्रदेश में। 60 साल में इन्होंने पिछड़ों को धोखा दिया, दलितों को दिया, मुसलमानों को दिया, वंचितों को दिया। तो अब धोखा खाए हुए लोग उनके साथ सट नहीं रहे हैं, वो हट रहे हैं। यहीं बिहार में जंगल राज, लालू जी को जेल में भेजने वाले कांग्रेस के लोग, तो कांग्रेस के लोग लालू जी को जेल भेजे, वही पानी पी पी करके लालू जी और तेजस्वी जी कांग्रेस को खूब भर भर के गाली देते थे। आज वही तेजस्वी जी और लालू जी कांग्रेस के रथ पे सवार हैं। वही अखिलेश जी, क्या मजबूरी हो गई? वही हम तो आश्चर्य हैं। अखिलेश जी को मैंने देखा कि मध्य प्रदेश के चुनाव में गए तो उन्होंने भाषण दिया कि कांग्रेस चालू पार्टी है, कांग्रेस को वोट मत देना, ये हमको धोखा दिया है तो तुमको भी धोखा देगा, इसको वोट मत देना। और इन्होंने कहा, एक मंच पे इन्होंने बयान दिया कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, इसके साथ कभी मत जाना। आवाज़ खुदा वो जो है बिहार में आ गए। सूचना ये भी है कि अखिलेश यादव 28 तारीख को बिहार आ सकते हैं, सीतामढ़ी जा सकते हैं। क्या करेंगे, कई वोट है उनका यहाँ, जितना यहाँ खाली है विधानसभा में हम आपको देखें आप ना, इतना पूरे बिहार में उनके पास लोग नहीं हैं। यहाँ जो उनका मूल वोट है वो लालू जी के साथ। अब लालू जी का साथ छोड़ करके कोई ओम प्रकाश राजभर के साथ, कोई नीतीश जी के साथ, तो कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ, अलग अलग सब लोग चले गए। अब वो खेल ख़त्म। ये चाहे जितना चिल्लाएं, लेकिन आप देखिएगा, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि जिस तरह राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार बनते हुए आ रही है, उसी तरह बिहार में भी सरकार बनेगी। ये थे ओम प्रकाश राजभर। इन्होंने एकदम सीधे सीधे कह दिया कि जिस तरीके से देश के अन्य राज्यों में एनडीए की सरकार बनी है, वैसे ही बिहार में भी सरकार बनेगी। इशारा इन्होंने यह भी कह दिया कि ये तैयार हैं, यानी एनडीए के साथ इनकी इस बार सहभागिता होगी और बिहार चुनाव के बाद एक नए इतिहास को लिखने के लिए तैयार रहेगा। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।